हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 13 सॉल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 13 स्टेटमेंट देख लें तो ये है हमारे पास ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्किल। तो एक सर्किल है यहाँ पे। सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाना है। ए बी इज़ अ कोड। तो ए बी इज़ अ कोड वो होती है जो सर्किल के सेंटर को टच ना करे। अच्छा, तो सेंटर ओ एंड विथ रेडियस 17 सेंटीमीटर। रेडियस जो इसका गिवन है वो है 17। अगर हम यहाँ से लें, यहाँ से कहीं से भी, तो ये रेडियस है सेंटर का, ये है 17 सेंटीमीटर। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है इसकी मेजरमेंट इन्होंने दी है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, जो इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं क्योंकि ये कोड के ऊपर लाई कर रहा है, और इसकी हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोड के ऊपर सेंटर से जो चीज़ लाई करती है, हम जानते हैं कोड या फिर टेंजेंट के ऊपर जो भी चीज़ रेडियस लाई करता है तो वहाँ पे वो एक राइट एंगल बनाता है, यानी कि 90 डिग्री की। अगर ये 90 डिग्री की है तो हम जानते हैं ये जो हमारा बनने वाला ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये वेरी इजी हमारे पास हाइपोटेनस ये होता है जो कि राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है। तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस ये जो पूरा है 16 है, लेकिन हम इसका आधा लेंगे क्योंकि ये सेंटर से आ रहा है, तो हम जानते हैं इन दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। अगर ये 16 है तो दोनों 8 8 होंगे। तो ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होगा, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 is equal to p square. So 4 out of 9 will be 5, 6 out of 8 will be 2 and 2 also remaining. So 225 is equal to p square. स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट करेंगे, तो p is equal to 225 का स्क्वायर रूट है 15. So p is equal to 15. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 13B। स्टेटमेंट जो गिवन है, अ कोड ऑफ लेंथ 24 मीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे पहले हम एक सर्किल ले लेते हैं। ये रहा एक सर्किल जहाँ पे हमारे पास एक कोड दिया गया है। कोड वही होता है जो सर्किल के सेंटर को टच ना करे। ये सेंटर है एंड दिस इज अ कोड। सो a distance of 5 meter from the center of a circle, find the radius of the circle। तो यहाँ से जो सेंटर से कोड की तरफ जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द रेडियस। तो हम जानते हैं कि रेडियस सर्किल का जो वो सेंटर से लेके सर्किल के किसी भी पॉइंट तक जाए तो उसे रेडियस कहा जाता है। तो इसकी जो मेजरमेंट है कोड की वो है 24 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 24 मीटर। ये जो मेजरमेंट है वो है 5 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 5 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम देख सकते हैं ये पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये बात फ़र्क है कि हमें यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, जो कि सर्कल का रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस हम इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब बेस हम इसका यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो बेस यहाँ पे होगा। ये 24 है पूरा, और क्योंकि ये सेंटर से आ रहा है तो हम जानते हैं कि ये मतलब पूरे 20 से आ रहा है, यानी कि ये भी 12 हो जाएगा एंड ये भी 12। तो 12 स्क्वायर प्लस ये 5 है, तो ये 5 स्क्वायर जो कि हमें मेजरमेंट गिवन है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। सो 144 प्लस 25 विल बी 1
6 9, 5 + 4 9 एंड 2 + 4 6। सो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। एंड h यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13, यानी कि इस सेंटर का जो सर्किल है वो है, सॉरी रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 13A, अ कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8.5 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सो अ कोड ऑफ अ सर्किल, यानी कि यहाँ पे हम पहले एक सर्किल ले लेंगे। तो अ कोड फ्रॉम अ सर्किल ऑफ रेडियस, या यहाँ पे एक कोड है, ये सेंटर है, ये एक कोड है, एंड इन दोनों का जो आपस में, अच्छा सर्किल ऑफ अ रेडियस, तो रेडियस जो इसका है वो है 8.5। सर रेडियस हमारे पास गिवन है 8.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सो ये जो कोड है, ये जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर, एंड जो रेडियस भी गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कि यहाँ पे हमारे पास ये पिछले क्वेश्चंस की तरह है सेम, किसी में हमारे पास रेडियस गिवन था, किसी में परपेंडिकुलर, किसी में कोड की मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करना है। लेकिन बेस सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, जबकि हमें इस पूरी कोड की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको देख लें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जब हम इसका ये बेस फाइंड आउट करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल के सामने वाला जो ये साइड है 8.5 सेंटीमीटर है, जो कि हाइपोटेनस है। तो 8.5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एंड बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 5 स्क्वायर प्लस ये जो बेस है जो कि कोड है, तो हम इसको यहाँ पे CH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 8.5 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये आ रहा है 72.25। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू ये कोड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 72.25 को अगर 25 माइनस करें तो ये आ रहा है हमारा 47.25 इज इक्वल टू, ये है हमारा, अच्छा स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये हमारा कोड इज इक्वल टू हो जाएगा 6.9। तो 6.9 को मैंने पहले बताया आपको, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो जितनी ये है हम जानते हैं उतनी ये भी है, तो पूरी कोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको डबल करना है। 6.9 इंटू 2, सो द आंसर इज 13.74। सो द लेंथ ऑफ कोड is equal to 13.74 centimeter. Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.